सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअल में ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसके बिहाफ में किसी भी बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है। इसका पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए पॉइंट इसका। फर्स्ट लिखिएगा बाबू, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट। अब इसके बारे में जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तब अभी जो हम आपको बताएं, मान लीजिए पेड़ पौधा का बात कर दी है, इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्यों, उसका रीजन क्या है? आप देखे होंगे या थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो आज से 2 साल पहले सर काठी टाड़ से लेकर अगर आप रातू रोड चले जाते तो उस बीच में कम से कम तो लगभग मानिए 500 पेड़ होगा सर। दोनों रोड के इस साइड उस साइड पूरा पेड़ था ना। अब उस पेड़ को काट दिया गया। हम भी जानते हैं जैसे नॉर्मल तरीके से क्या बोला जाता है, दिवाली में पटाखा मत छोड़ो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बाद बोलता है जितना मन है उतना छोड़ो ना, एक दिन में कौन सा पॉल्यूशन हो जाएगा, बोलता है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए कि हम अगर एक दिन में 2 या 10 पेड़ लगा दें इन्वायरमेंट के नाम पर, तो उससे हम भी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लेंगे। बट वही 10-10 करके एक साल में टोटल 52 संडे होता है, तो पूरे साल भर में हम 520 पेड़ लगाएंगे, लगेगा ना। और मेरे जैसा और लोग जुड़ जाए साथ में, अगर एक एक भी जुड़ता चला जाए तो सोच लीजिए हमको मूवी नहीं बनाना जय हो वाला कि 3 के पीछे 3, उसको थैंक यू बोलो, उसको वैसा वाला नहीं। बट नॉर्मल सा सिचुएशन है कि अगर वो बढ़ता चला जाए तो कुछ तो कर पाएंगे एटलीस्ट, है ना। और वैसा जगह जाके पेड़ लगाओ जहां से उखड़ने वाला सिचुएशन ना हो, है ना। गवर्नमेंट बोलता है कि हम हाईवे जब भी बनाएंगे तो जितना पेड़ कटा है उसके बिहाफ पर हम 100 पेड़ एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। कौन सा पेड़ लगाता है पता है? रिंग रोड में बीच में देखे हो पेड़? दोनों रोड के बीच में पेड़ देखे हो? वही पेड़ लगाता है वो पेड़ से कुछ होता है? होता है कुछ क्या? बेचारा रोड का सुंदरता नहीं सीखा था। वो भी पेड़ लगाने का रीजन है कि रात में जब गाड़ी इधर उधर से क्रॉस करता है ना, तो लाइट इधर उधर ना अपोजिट आ जाए, नहीं तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा डर है। उसका रीज़न है सर लगाने का, ऐसा नहीं फालतू का लगा देता। लेकिन हाँ, जब उतना बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ जब काट दिया तो उसका कोई ना कोई सिचुएशन, मतलब कोई ना कोई अल्टरेशन करना चाहिए था। चलो देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन कॉजेज क्या है। सबसे पहला क्या चीज़ होना चाहिए बाबू मेरे पास? पहले इंटरेस्ट, बिजनेस में क्या होना चाहिए हमको? सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे को। दूसरा, बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस, बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस का मतलब क्या है कि जब आप लोगों के बारे में सोचिएगा ना, बिकॉज अभी हम तीनों चीज पढ़ा है। आप रिसोर्सेज किसका यूज कर रहे हो? सोसाइटी का। आप कमाओगे कहां से? सोसाइटी से। तो करना भी पड़ेगा आपको किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो इन जनरल अगर आप किसी भी तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा है कि वो आपको क्या बना कर देगा? बेटर एनवायरमेंट फॉर अ बिजनेस बना कर देगा, ठीक है ना। जब आप लोगों से कनेक्ट रहोगे, लोगों के लिए खड़ा रहोगे, तो ऑटोमेटिक लोग भी आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, है ना। आप खुद सोच कर देखो, रतन टाटा कोई बहुत बड़े क्या थे? बिजनेसमैन थे ना एक। लेकिन आपको पता होगा कि एक अच्छे क्रिकेटर या अच्छे फिल्म स्टार या अच्छे नेता से भी ज्यादा उनका लोग स्टोरी लगाया होगा डेथ के टाइम पर। रीजन, मेरा आप पूरा स्टेटस या पूरा क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम चेक कर लेना, हम कभी कोई नेता या मंत्री उंत्री का कोई कभी कुछ नहीं डालते, लेकिन हम रतन टाटा का स्टेटस उस दिन डाले थे। रीजन, वो एक बेटर बिजनेसमैन होने से लेकर वो एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर थे जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे, है ना। ये चीज समझना। ये दूसरा पॉइंट हुआ मैम।
तीसरा लिख लेना, पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज, डन है। पब्लिक इमेज का मतलब समझते हो कि मार्केट में अपना गुडविल क्रिएट करने के लिए भी हम लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। रेदर आप चाहो, जब जैसे मान लो हम बुलाएं कि कल बाबू एक छोटा सा दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सब लोग आप लोग आइएगा, ठीक है। अब जितने लोग आओगे तो इतना हमको पता है कि उसका भी एक वीडियो बनवे करेगा। अब उसको मार्केट में आप दिखावा बोल दो चाहे जो बोल दो, लेकिन मेरा पहले से पर्सनल हमको मन रहता, बोलते ठीक है जाओ छुट्टी जी, बोल सकते थे ना। हमको क्या मतलब है आपसे, जाइए छुट्टी मनाइए, पटाखा उटाखा फोड़ते रहिए जाके घर में बैठ के। क्या पब्लिक इमेज हो गया। नेक्स्ट है बाबू, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आप ये मानते हो, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस के बिहाफ में निभा रहे हो तो आपको बहुत जगह पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस से भी बचाया जा सकता है। ये मानते हो? नहीं। जैसे मान लो किसी भी तरीके से किसी कंपनी पे कुछ ब्लेम लगा, मान लो, है ना। जैसे सुने होंगे कि मैगी पर एक ब्लेम लगा था कि उसमें लेड पाया गया, शीशा का टुकड़ा, तो उसको 6 महीने के लिए गवर्नमेंट बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट चाहता तो उसको जिंदगी भर के लिए बंद कर सकता था,